नमस्कार, YouTube चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के बढ़ते हुए क्रम में अध्ययन कराने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कब जो है परिवर्तन नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो पर बने रहें। अब वीडियो को एक लाइक जरूर आप लोग करें, ठीक है। आप लोगों से वही परंपरागत निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। अधूरा ज्ञान ना लें आप लोग। देखो बोर्ड पर दिया है नो चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच, यानी वे कौन सी कंडीशंस हैं जिनके साथ रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। बहुत ही यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो ये पहला नियम है, ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नियम ये कहता है कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट किसमें दोस्तों, प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। पहला कंडीशन है, यानी प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। फ्यूचर टेंस में रहेगा तो भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। हम आप लोगों को हमेशा पढ़ाते थे कि सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। टोल्ड में बदलने का मतलब यह है कि वो पास्ट टेंस था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज आ जाए, ठीक है, तो उसको हम टेल्स में बदलते हैं। तो यहाँ जब प्रेजेंट टेंस में आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, इसीलिए हम बार बार सेड टू को टोल्ड में बदलते थे, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे यहाँ पर उदाहरण आपको पेश कर रहा हूँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप देखो और इससे जो है आप अपनी नॉलेज गेन करिए। जैसे पहला सेंटेंस अगर हम लिख दें, राम सेज टू मी, इन्होंने कहा में आई एम रीडिंग इंग्लिश, ये हो गया आपका राम सेज टू मी आई एम रीडिंग इंग्लिश। तो आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड में दिया हुआ है कि आई एम रीडिंग इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यदि यहाँ पर सैड रहता तो ये चेंज हो जाता, किसमें, पास्ट में। लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें आ गई है, प्रेजेंट टेंस में। यानी कि राम मुझसे कहता है मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो जब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आ जाता है तो यह रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका नहीं बदलेगा। पहला कंडीशन है, तो इसको बनाएंगे, इसका बन जाएगा देखो, राम से टू रहता है तो टेल में, लेकिन सेज टू है तो किस में बदल देंगे, इसको हम टेल्स में बदल देंगे। टेल्स हो गया, इसके बाद मी और कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का, ठीक। अब प्रोनाउन आपका चेंज होगा, यहाँ पर आई है तो आई हमारा क्या है, हमने बताया था आपको कि सन बटा के 123। इस नियम को मत भूलिएगा। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यानी आई हमारा किसके पास जाएगा, राम के पास। तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, तो राम का प्रोनाउन हो जाएगा ही। अब चूंकि इसको हम उसी टेंस में लेकर जाएंगे, जब चेंज नहीं करना है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो जब इसके साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, तो इसके साथ लग जाएगी इज। इसका होगा ही इज रीडिंग इंग्लिश। ये बन गया आपका राम टेल्स मी दैट ही इज रीडिंग इंग्लिश। कंफर्म है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा जब आपका से आएगा, से जाएगा। यहाँ चेंजिंग तभी होगा जब ये रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो पहला नियम आप लोग समझ गए कि अगर प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। कंफर्म है, आगे बढ़े। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देखो। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आ जाए तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नहीं बदलता है। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ आ जाए यू विल से, में मोहन does not
मोहन डज नॉट बाई अ बुक। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या दिया है, मोहन डज नॉट बाई अ बुक, मीन्स मोहन पुस्तक नहीं खरीदता है। यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदल देते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई है, फ्यूचर टेंस में। तो जब फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए तब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो नहीं बदलेगा। अब इसको बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखो, यू विल से को से रह जाएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इसको हम टेल में चेंज करेंगे, और कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब इसमें मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज, तो मोहन का हो जाएगा मोहन। ठीक है, अब जब हम इसको उसी टेंस में लेकर जाएंगे तो मोहन के साथ भी क्या लग जाएगा, तो डज लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डज नॉट। बस ऐसे ही क्या करेंगे, आप सेंटेंस को उतार देंगे। ये बन गया आपका यू विल से दैट मोहन डज नॉट बाई अ बुक। ऐसे ही सेंटेंस आपको मिलेंगे, क्योंकि नो चेंज वाले ही सेंटेंस आपको पूछा जाता है, और ऐसा विद्यार्थियों को भ्रमित किया जाता है कि ताकि वो इस चीज को चेंज कर दें। तो जब चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका नहीं बदलता है। ठीक, एक और एग्जांपल दिखा देते हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए आ जाए, सोहन सेज टू हिम यू हैव डन योर ड्यूटी। अब यहां पर आप देख लो, यू हैव डन योर ड्यूटी, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया है, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हमने बताया हुआ कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है तो उसको हम बदल देते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहाँ पर क्या चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई है, प्रेजेंट टेंस में। तो जब प्रेजेंट टेंस में भी रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए, अभी हमने बताया, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नहीं बदलता है। तो ये हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो देखो हो गया आपका सोहन, सेज टू को बदल देंगे किसमें, टेल्स में। ये हो गया आपका हिम, दैट से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पर सेकेंड पर्सन दे दिया है यू, और यू कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, यानी कि यू गया हिम के पास, तो हम हिम का लिखेंगे प्रोनाउन, तो हिम का हो जाएगा आपका ही। ठीक है, अभी चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो यू के साथ हैव लगा है, इसको भी उसी टेंस में लेकर जाएंगे तो ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ हैज लगता है, इसका हो जाएगा ही हैज। इसके बाद हो जाएगा डन। अब योर भी आपका सेकेंड पर्सन है, और किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये योर, ये आपका पजेसिव है, तो जब पजेसिव है तो हम पजेसिव ही लिखेंगे सब्जेक्ट का। तो जब यू था तो यू का योर था पजेसिव, और जब ही है तो ही का क्या हो जाएगा, तो ही का पजेसिव हमने बताया हुआ है, यहाँ पर डन होगा, ये होगा आपका हिज, इसके बाद हो जाएगा ड्यूटी। बन गया आपका सोहन टेल्स हिम दैट ही हैज डन हिज ड्यूटी। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नहीं बदलता है। ठीक है, अब इसको अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे, फिर दूसरा नियम बताएंगे कि वो कौन सी कंडीशंस आ जाए जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं करते। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, नोट कर लीजिएगा इसको, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सदा सत्य रहने वाली घटना का वर्णन किया गया हो या कोई हिस्टोरिकल प्लेस का वर्णन किया गया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आ जाए सूर्य पूरब में निकलता है, ये सत्य बात है। ठीक है, भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है सैड हो, यानी पास्ट टेंस में भले आ जाए, सैड को टोल्ड में भले चेंज करेंगे, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर सदा सत्य रहने वाली घटना का वर्णन किया गया हो, सार्वभौमिक हो, सत्य हो,
तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, बिल्कुल सही बात है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, यहाँ भी चेंजिंग नहीं होगा। तो जहां सार्वभौमिक हो, जो सत्य घटनाओं का वर्णन किया गया हो, तो वहां पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में देख लो, अगर इसके एग्जाम्पल लिखे हम, he said to me। अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हो गया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सूर्य पूरब में निकलता है। तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। तो जब किसी सत्य घटना का वर्णन किया गया हो और रिपोर्टिंग वर्ब भले आपका पास्ट टेंस में आ जाए, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, कोई भी इंग्लिश का वनडे एग्जाम हो, उसमें जरूर ये पूछा जाता है। तो इसको बनाएंगे तो इसका हो जाएगा ही, और सेड टू को बदल देंगे किसमें? टोल्ड में। ये हो गया मी। कामा को हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब जो है द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब जैसा है वैसा ही क्या करेंगे हम? यहाँ उतार देंगे। इसका हो जाएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया आपका सेंटेंस। ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सदा सत्य रहने वाली घटना है, इसका कोई चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे। ठीक। अगला एग्जांपल देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल में आप they said शाहजहां built the ताज महल। अब यहां पर देख लो, ये भी क्या है? शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया, ये भी सत्य घटना है। तो जो सत्य घटना है इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। इसका बनाएंगे, इसका हो जाएगा दे। सैड को बदल देंगे किसमें? सैड में। और कंजक्शन किससे जोड़ देंगे? तो दैट से। इसके बाद हो जाएगा आपका शाहजहां। उसी तरह क्या करेंगे? उतार देंगे, बिल्ट द ताज महल। ठीक। साथ में लिखते चले हैं आप लोग, तो कोई भी छूटेगा नहीं आपका। इसका हो जाएगा दे सेड दैट शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कोई सत्य घटना आ जाए तो उसमें क्या करेंगे? कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक। पहला नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आ जाए या फ्यूचर टेंस में आ जाए, तो वहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। दूसरा नियम है कि सदा सत्य रहने वाली घटना का वर्णन किया जाए, आ जाए तो वहां पर भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा नियम ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच में एक ही समय पर जब दो कार्यों का वर्णन किया गया हो, एक ही समय पर दो कार्यों का वर्णन किया गया हो, तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब अगर इसका एग्जाम्पल हम पेश करें, यानी कि एक ही समय पर दो कार्यों का वर्णन किया गया, एक ही समय पर दो कार्यों का वर्णन किया गया हो, तो वहां पर भी क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, शी सेड अगर आ जाए, आई वॉज मेकिंग द फूड, I was making the food while, यहां से लिख देता हूं, my brother
was watching टीवी। अब यहाँ पर देख लो दो कार्य इसमें वर्णन हो गया। She said I was making the food, मैं खाना बना रही थी, while जब my brother was watching TV, जब मेरा भाई टेलीविजन देख रहा था। तो यहाँ पर दो कार्य हो गया, एक खाना बनाना, एक है टीवी देखना। तो यहाँ पर भी जब दो कार्यों का वर्णन आ गया है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नहीं बदलेगा। अगर बदलना होता तो वाज है, प्रेजेंट सर ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको हमने बताया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। लेकिन जब दो कार्यों का वर्णन किया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नहीं बदलेगा। तो इसको बनाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सी साइड को किस में चेंज करेंगे, साइड को साइड रह जाएगा, और कामा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया है, सी, तो ये प्रोनाउन खुदे लिखा हुआ है तो सी का क्या हो जाएगा, प्रोनाउन सी हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा वाज मेकिंग द फूड। ठीक, वाइल, ठीक, वाइल हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया है, माई, ये भी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब माई कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास, यानी माई जाएगा सब्जेक्ट के पास, सी के पास। तो यहाँ पर देखो माई क्या पॉजेसिव केस है, तो जब आई का माई होता है तो सी का अपना के लिए क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा हर। ये चीज हमने बताया हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे नरेशन में, तो वहां जब पार्ट 1 से अध्ययन करेंगे तो आपको विधिवत ऐसा कॉन्फिडेंस समझ में आएगा, लगेगा कि आपको जो है अंग्रेजी अब जो है ग्रामर में कोई पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वहां से हमने बताया हुआ एक क्रम से वीडियो आपको प्राप्त होगी। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार जरूर प्लेलिस्ट को वॉच करें। एक में आपको वॉइस मिलेगा, एक में टेंस मिलेगा, एक में नरेशन मिलेगा, और बहुत कुछ है। लेकिन ये जो तीनों है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बनाया हुआ है। एक क्रम से वीडियो है, बीच में कोई कटिंग नहीं है। विश्वास करिए, एक बार जरूर उसको वॉच करिए हमारे प्लेलिस्ट को, उसमें आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। एक एक वीडियो वहां पर मिलेगा आपको। ये हो जाएगा हर, इसके बाद लिखेंगे ब्रदर। ठीक, इसके बाद हो जाएगा वाज वॉचिंग टीवी। ये बन गया आपका सी सेड दैट सी वॉज मेकिंग द फूड वाइल हर ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक, तीन कंडीशन है मुख्य रूप से। पहला, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब आ जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। दूसरा है सार्वभौमिक, अर्थात हमेशा सत्य रहने वाली घटना का वर्णन किया गया हो तो वहां पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। और तीसरा कंडीशन है कि एक ही समय पर दो कार्यों का वर्णन किया गया हो, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब आपकी साइड आ जाए तब भी जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए बहुत विशेष क्लास, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होता है, ऐसा ही क्वेश्चन उठा करके पेपर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने वीडियो को देखा, और वहीं परंपरागत एक निवेदन, वीडियो को लाइक जरूर आप लोग करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा इसका क्रेज बढ़ाइए आप लोग। आप ही लोग से अपेक्षाएं हैं, आपकी संख्या ही ऊर्जा प्रदान करती है, तो संख्या को कायम रखिए। आप लाइक करेंगे तो भी संख्या पता चल जाएगी आपकी। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तो कुछ आप लोग भी हमारे लिए करिए। आप लोगों से बहुत बहुत यही अपेक्षाएं हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और वीडियो आपको लेकर आएंगे जो आपको नरेशन से संबंधित होगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2। बहुत बहुत धन्यवाद।